गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज कैसे हैं सर इंस्टाग्राम आप? लग रहा है सही है। हाँ सर। आज मतलब आज कोई आया ही नहीं सर। क्या कर सकते हैं। मतलब अजीब सा लग रहा है सर। आज मैं ऐसे आ जाता था तो लोग आ जाते थे। आज तो सारे गायब हाँ, हैं। सर आज कुछ है क्या? मतलब कि हमारे साइड तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सर हम लोग जैसे कि थोड़ा वीकेंड पे कर सकते हैं। मतलब आपसे पूछ गए, आपके पास टाइम नहीं रहता। आप अभी तो आप हाँ मुंबई देख, गए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है ना, वीकेंड्स में एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा मतलब एक ही वीकेंड मिलता है, मुझे तो ज्यादा वीकेंड में नहीं मिलता। अच्छा, दो नहीं तो मेरा मिलते? जो खुद का पर्सनल काम होता है वो मैं खत्म करता हूँ। कोई और दिक्कत नहीं। वेंसडे वेंसडे इसलिए मैंने किया है कि एक बात तो है लोगों का हेल्प करना, ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है तू यहाँ से कंटेंट उठा के उसको फिर यू कैन अभी यूटिलाइज। मैं रील मैंने कुछ बनाई हुई है, एक मैंने डाली थी। फिर मैंने एक और डाली है, तो यू मतलब रील का रिस्पॉन्स सही तो मैं रील से बनाऊंगा। मतलब जो आपका कंटेंट है हाँ, अभी उसके अभी धीरे व्यूअर्स आने लगे हैं मुझे लग रहा है, हाँ, तीन धीरे चार। धीरे री आजकल सर लंबा कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, लंबा कंटेंट कोई नहीं देखना चाहता। सिर्फ रील, बस 1 मिनट में मजा मिल जाए सबको, बस वही वाला चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बस बस। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अब रील्स ही निकालूंगा इससे। रील्स का रिस्पॉन्स बड़ा तगड़ा आया था। एक रील डाली थी मैंने, तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा, अच्छा ये रील का हुआ है। रिस्पॉन्स इतना तगड़ा है। हाँ, रील्स का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। अभी लोग आ रहे हैं। चलिए, तो हाँ अभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सर थोड़ा पहली तो टाइम दे आप दो लोगों को आने के लिए। सर आपने पहली बात, आप तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप मुंबई गए और वहां पे सर एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली नहीं, क्या हुआ था? बेसिकली क्या था, वो मुंबई नहीं था, मैं मुंबई से आई वॉज ट्रांजिटिंग। मुंबई में अच्छा। मेरा ट्रांजिट था। अच्छा। हाँ, तो मैं जा रहा था बेसिकली कालीकट। तो मुंबई से मैंने रिसीव किया कुछ डेलीगेट्स फ्रॉम यूएई, ओके। दुबई से आ रहे थे, एंड फ्रॉम हम्म। स्विट्जरलैंड। हम्म। तो वहां से हम आके फिर वी वेंट टू केरला फॉर 4 to 5 days वर्कशॉप ओके सर। ऑन on educators without borders, from educators without borders। ओके सर। जिनीवा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अपग्रेडिंग एंड यूजिंग ऑफ मोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके हम्म। एक ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग होता है ना, हम हम्म। वो देते हैं। तो दैट इज व्हाट वी जनरली डू। तो चलो शुरू करते हैं, मुझे लग रहा है लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट। 7-8 लोग ज्वाइन कर रहे थे, अभी शायद 4-5 है। हाँ, तो सर आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया, वूडू डॉल्स। तो इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस देखी, लेकिन सब लोग एक ही चीज बता रहे हैं कि बस काला जादू हो जाता है। मैंने वीडियोस देखी कल रात, मैंने इसके ऊपर काफी वीडियो, और हाँ इसीलिए मैंने अपने जो डबल रूल की रील में ये चीज बताई है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर ज्यादातर लोग अच्छे से नहीं जानते, और जो जानते हैं वो रिपीटेटिव कंटेंट है, और बहुत कम चीजें जानते। हमें भी यही पता है कि बस काला जादू हो जाता है पिन चुबा के, एंड उसके या अलावा हमें कुछ बिल्कुल। नहीं पता। पिन चुबा के बस। तो जितना सर मुझे पता था मैंने उस रील में डालने की कोशिश की, और रीलों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। और ये बात है, ऐसा एक बात है ना, ये वुडू डॉल का ना, आप इंटरनेट में सर्च करोगे ना, ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ना ना ओके। ना, बहुत सही बात आपने बोली जी सर। हाँ, क्योंकि लोग अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, सही तरीके से जानना चाहते हैं, तो पहली बात, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वुडू डॉल का कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं, अच्छा। पहली बात तो ठीक है। तो इसका जो हिस्ट्री है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बुक में हम्म। लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हम्म। किसी ने इसको इंटरनेट में डाला नहीं है अभी तक। ओके, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो आज के जमाने में इंटरनेट में है ही नहीं। वो हाँ, बहुत मैं आज के क्योंकि जमाने में क्या मैंने होता है, सारे जगह। हाँ, हाँ, मैं तुरंत तो सॉरी बीच में बोल बात रहा हूँ सर मैं। क्योंकि ये ना चीज ना, लोगों को पता आराम होनी से। हाँ। चाहिए। सर ने मुझे बोला हम्म, कि आप वूडू डॉल पे हम करेंगे, पिछले वेडनेसडे को ही। तो मैं गया इंटरनेट पे कि मैं पढ़ लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैं गया इंटरनेट पे, एंड इंटरनेट पे लिटरली मुझे कुछ नहीं मिली। पिंटरेस्ट साइट पे कुछ फोटोग्राफ्स मिली थी। उस फोटोग्राफ्स के थ्रू मैं कुछ यूट्यूब के पॉडकास्ट पे गया। पॉडकास्ट नहीं था वो, सिंपल से 3 से 4 मिनट की वीडियोस थी, एंड उसपे सब लोग वही फिल्मों वाली बात बोल रहे थे कि एक पिन चुबा के काला जादू होता है, एंड नथिंग एल्स। ये चीज बस, और इसके अलावा हमें कुछ
पता ही नहीं चला। अब सर आप ही बताइए। तो हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टोरी है वुडू डॉल्स के ऊपर। ये हम्म असल में शुरू हुआ वेस्टर्न अफ्रीका। हम्म वेस्टर्न अफ्रीका के जो शामन्स होते थे, शामन्स, दे वेर वेरी पावरफुल मैजिशियंस। मतलब मैजिशियंस ऐसे थे कि वो हीलर्स थे। दे वर नॉट ओनली हीलर्स, एवरी ग्रुप, मतलब एवरी अफ्रीका में जितने भी ट्राइब्स हैं उनके एक ट्राइब में एक शामन। सो द शामन जो पूजा होता था, या तो शादी होता था, या तो किसी कोई मर जाता था, तो बर्थ, मैरिज एंड डेथ, दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो तीन चीजें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। ओके, तो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता था वो शामन्स। और शामन्स क्या करते थे, जब भी कोई मर जाता था, ओके, तो उसको जिंदा रखने के लिए वो पुतला बनाते थे। एंड दैट पुतला वुड बी द लिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्सन। और बोला जाता था कि ये जो पुतला है, ये पुतला लिविंग रिप्रेजेंटेशन है। अब इंडिया में ऐसे पुतले बनते तो है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये बेसिकली वुडू रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो बंगाल में, हमारे बंगाल में जो टेराकोटा का जो राजधानी है, हाँ, वहां पे विष्णुपुर में, ओके, विष्णुपुर बोल के एक जगह है जहाँ पे टेराकोटा का राजधानी बोला जाता है। वहां पे टेराकोटा पेंटिंग, टेराकोटा जो आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। एंड वहां पे एक हॉर्स, टेराकोटा हॉर्स बनता है। ओके, सो वो टेराकोटा हॉर्स पूजनीय टेराकोटा हॉर्स है, उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो एक तरह का वुडू है, वुडू डॉल है। ओके, इट्स अ वुडू डॉल, बट इट्स अ हार्डकोर टेराकोटा डॉल। ओके, एंड टेराकोटा माना जाता है कि टेराकोटा ऐसा एक वे ऑफ मटेरियल, एक बनाने का जो मटेरियल है, वो बहुत ही गॉड्स के क्लोज है, मतलब भगवान के बहुत पास है। तो वुडू डॉल के ऊपर जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो असल में ज्यादा पॉपुलर तो है, लेकिन असल में वो है ही नहीं नेगेटिव कॉन्सेप्ट वुडू के ऊपर। ओके, तो हमें जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो हम देखते हैं, हाँ, वो बेसिकली अफ्रीका से। अब अफ्रीका से इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि मान के चलो कि इंडिया से जब लोग अफ्रीका में काम करने गए, ओके, देयर वर लॉट ऑफ उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, सिर्फ सेंट्रल एशिया में ट्रेडिंग नहीं होता था, इंडिया से अफ्रीका में भी ट्रेडिंग होता था, क्योंकि इंडिया एंड अफ्रीका वेर वेरी क्लोज बाय। ओके, अरेबियन सी को क्रॉस करना एंड यू जस्ट रीच अफ्रीका। ओके, तो क्या हुआ कि एक यहाँ से जो ट्रेडर्स गए, एंड वो ट्रेडर्स जाके देखे कि यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये वुडू डॉल का, तो इसको हम इस्तेमाल करते लोगों को डराने के लिए वापस जाके इंडिया में। सो क्या हो गया, और आपको पता है कि भगवान का शुरुआत डर से हुआ। ओके, लाइटनिंग गिरा तो एक्ट ऑफ नेचर, बट उस नेचर को गॉड का नाम मिला, एंड पीपल वेर अफ्रेड ऑफ इट, एंड वो जो पूजा करने लग गए। तो सिमिलरली जो चीज वी फियर, वी इधर प्रे टू इट, वॉट एवर वी फियर। हाँ, तो जो अननोन चीज है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। जो अननोन चीज है, जो अननोन पावर होता है, उसको हम पूजा करना शुरू कर देते हैं, एंड वी ट्राई टू कीप इट एट अ हायर ऑल्टर। सो सिमिलरली वुडू डॉल्स के साथ भी वही हुआ, एंड वुडू डॉल्स बिकेम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ फॉर ब्लैक मैजिशियंस। अब वो क्या करते हैं, ब्लैक मैजिशियंस बेसिकली वुडू डॉल्स को जो शामन्स इस्तेमाल करते हैं कि अब हैरी पॉटर में दिखाया गया था होरक्रक्स कॉन्सेप्ट, होरक्रक्स का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया था हैरी पॉटर में, एंड जेके राउलिंग ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा वो। एंड वो बेसिकली जेके राउलिंग की, अगर तुम कुछ इंटरव्यूज देखे, कुछ पॉडकास्ट देखोगे, जेके राउलिंग खुद बताता है कि होरक्रक्स जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने शामन्स अफ्रीका से लिया हुआ है। अच्छा, ओके, सो बात ये कि जो अफ्रीकन कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरिंग योर सोल इनटू अ डॉल, ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पे ब्लैक म्यूजिशियंस हैं, ये बेसिकली एक मतलब जो स्पिरिट है उसको ट्रैप करने का कोशिश करते हैं, एंड दे ट्रैप दैट इनटू द वुडू डॉल। एंड जो पिन्स होते हैं ना, दोस पिन्स बेसिकली, पिन्स को पहले जो मरे हुए आदमी उनके एशेज में
आपको डुबोने होते हैं, उसके बाद उसको जलाना होता है, जलाने के बाद आपको उसको प्रेस करके अंदर घुसाना होता है। वाई बेसिकली क्या है, उस डॉल में उस स्पिरिट का अंदर आना कोई मतलब इट्स नॉट अ सेट रूल, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, नेचुरल नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। सोल कभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आ ही नहीं सकता, सोल हर वक्त एक लिविंग ऑब्जेक्ट में आता है। सो बात ये है कि कभी कभार क्या होता है, देयर आर ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी सेंसिटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही नॉन लिविंग है लेकिन बहुत सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वुडू भी बहुत एक सेंसिटिव ऑब्जेक्ट है जिसमें आप स्पिरिट स्टोर करके उसको वो ये पिन से ब्लॉक कर देते हो कि वो बाहर ना आ पाए। दैट इज व्हाई द पिन्स आर यूज्ड। ओके सर कोई आपके पास क्वेश्चंस? कब, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ सर, आपके पास कोई ऐसा लाइक कोई केस आया, कोई एक्सपीरियंस हुआ रिगार्डिंग इस तरीके की डॉल्स का, हाँ, या सिमिलर इस तरह का कुछ? एक छोटा केस तो आया था, लेकिन बात है कि उसको हम वुडू का दर्जा दे या ना दे, हम माने मुझे पता नहीं। लेकिन बात ये कि सब चीजें मतलब वुडू जैसे जितने भी दिखने लायक चीज अभी इंटरनेट में भी मिलता है, अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में या कहीं भी आप खरीदने जाओ वुडू डॉल्स आपको मिलेंगे। हाँ वो बट इशू ये है कि वो वुडू डॉल्स ऐसे ही किसी के घर में रखने से कुछ खराब नहीं होता, तो लोग डरते हैं। लेकिन असल में ये चीज बहुत कम लोग जानते कि कैसे स्पिरिट को स्टोर किया जाता है। तो उसके लिए भी बहुत आपको साधना करना पड़ेगा, आपको 50-60 साल तक साधना करना पड़ेगा। और ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना भी बहुत ही कठिन एक जॉब है, इजीली नहीं हो सकता ये। ओके एंड जो फिल्म्स में दिखाते हैं कि वुडू डॉल को पकड़ के आंखों में पिन डाल रहे हैं तो आपके आंखें लग रहे हैं, या पेट में दबा रहे हैं तो आपको पेट में लग रहा है, तो ये बात तो पूरा ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसी चीजें। तो ये कॉन्सेप्ट है जो फिल्म्स में बताया जाता है, फिल्म्स में यूज किया जाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बहुत ही बेतुका सा कॉन्सेप्ट है कि आप वुडू डॉल को जो भी करोगे इट विल हैपन विद द पीपल। हाँ पर्सन, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों हो नहीं सकता? क्योंकि यू आर लिविंग ऑलरेडी, योर सोल अगर है तो आपके पास है, उस सोल को ट्रांसफर करके किसी डॉल में डाल नहीं सकते कि वो उसको रेप्लिकेट किया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। किसी और स्पिरिट को डाल सकते हैं जिसका कोई शरीर है नहीं, तो उसको डाल सकते हैं हम वुडू डॉल में। हाँ उससे हम पूजा कर सकते हैं। अब क्या है, हम पुतला जलाते हैं। कब जलाते हैं पुतला? हर साल एक बार हम पुतला जलाते हैं, आपको भी पता है दशहरा के टाइम पे हम पुतला जलाते हैं। सो वो भी एक मेगा साइज वुडू है, दैट इज अ मेगा साइज वुडू। ओके तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं रावण का जो आत्मा है उसको में जला रहे हैं हम बेसिकली। ओके सो इट इज नथिंग बट अ ओवर साइज पुतला एंड ओवर साइज वुडू। और एक हम करते हैं होलिका दहन बोलते हैं उसको, हम उसमें भी पुतला जलाते हैं। तो होलिका दहन भी एक वुडू कॉन्सेप्ट है। ओके तो ये चीज है। और आगे सर बताओ। देखिए, मुझे ये चीज बताइए, आपने वुडू डॉल की तो बात कर दी, एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि वुडू डॉल का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेतुका कॉन्सेप्ट जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। मैंने हॉलीवुड के कुछ फिल्मों में देखा हुआ है, एंड इसका एक एग्जांपल है स्कूबी डू एंड द ज़ॉम्बी आइलैंड, 1998 की फिल्म रिलीज। हाँ ज़ॉम्बी आइलैंड, उस पे बहुत उसका एक रीमेक निकला था 2017-18 में, लेकिन उसमें यूज नहीं हुआ था। 1998 में डॉल्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बच्चों की फिल्म है, एंड शायद सर और फिल्मों में यूज हुआ हो, क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती है इंडिया में, तो काफी सारी फिल्में हैं। सर अगर वुडू डॉल्स से डॉल्स पे आते हैं, तो डॉल्स का नाम सुनते ही लोगों के ध्यान में एनाबेल डॉल या और तरह की डॉलें आ जाती हैं। अब लोग डॉल ज्यादा खरीदते नहीं है, पहले खरीद लेते थे, अब लोग डॉल ज्यादा खरीदते नहीं है। तो सर डॉल्स में क्या स्पिरिट्स को क्या नॉर्मल डॉल? अच्छा अब डॉल्स में स्पिरिट होते या नहीं होते ये बात तो है। अब बात डॉल्स का नहीं है, बात इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में स्पिरिट होने का। अब इट इज ये नहीं हो सकता कि ऐसे ही रैंडम किसी ऑब्जेक्ट में भूत आ जाए, ऐसा नहीं होता। उस ऑब्जेक्ट को किसी
किसी पर्सन का बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी का चप्पल, तुम्हारे दादाजी का लाठी, तुम्हारे किसी बुजुर्ग का बहुत ही क्लोज कुछ चीजें, जैसे कोई सिंदूक, जैसे कोई ये सारी चीजें होते हैं ना जो एक आदमी का बहुत क्लोज होता है। ओके, आजकल के जमाने में तो अब आईफोन हो गया किसी के क्लोज, या तो लैपटॉप हो गया, या यू नो ये सारी चीजें हो जाते हैं। अब मुश्किल ये है कि आप बोलोगे कि फिर सर आईफोन में क्या भूत आते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन डॉल्स में, पहले डॉल्स खरीदते थे लोग, आजकल डॉल्स नहीं खरीदते क्योंकि सब कुछ वर्चुअल हो चुका है, एवरीथिंग इज बिकमिंग वर्चुअल। तो इंटरनेट में क्या भूत आ सकता है? तो हम पहले आज से 50 साल, आज से 150-200 साल पहले अगर तुम टाइम ट्रेवल करके किसी को दिखाओ कि देखो हम आपसे बात कर सकते हैं, या किसी अननोन व्यक्ति को मोबाइल में दिखा के तुम दिखा रहे हो कि ये बात कर रहा है आपसे, तो वो नहीं बात, तो वो बंदा तो भूत ही समझेगा ना, उसको भूत समझेगा और सोचेगा कि ये एक डरावना सा चीज क्या है, मोबाइल फोन डरावना सा क्या है। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, जो चीज हमें समझ नहीं आता, जो चीज हम देखे नहीं है कभी, कॉन्सेप्ट में नहीं है, उसको हम भूत ही मान लेते हैं। तो बात यही है कि कोई कोई चीजें जो होती है, जो जो एनर्जी सेंसिटिव चीजें होती है, वो बेसिकली ये होती है कि द थिंग्स दैट यू आर वेरी अटैच्ड टू। ओके, तो आपके मरने के बाद वो चीज, आपका जो अटैच चीज है, इसलिए फेंक देने के लिए। एंड इजिप्शियंस ये बहुत मानते थे, इजिप्शियंस ये बहुत मानते थे कि किसी आदमी का अगर पैसा बहुत, वो पैसा प्रेमी था या संपत्ति प्रेमी था, जो संपत्ति के चक्कर में बहुत कुछ करके फिर अपना मृत्यु हो गया, तो संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में, आपको मैं बताता हूँ, भूतिया जो जितने भी केसेस है ज्यादातर प्रॉपर्टी को लेके है। ओके, लोग मरने के बाद भी पैसा नहीं, पैसा भी नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सही चीज आपने बोली। मेजोरिटी ऑफ फिल्में जो मैंने देखी है उसमें ऐसा होता है कि या तो इस जगह पे कोई बच्चा, मतलब कोई औरत होती है, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज को वो जगह चाहिए होती है कुछ बनाने के लिए, इसलिए वो जगह को उनको मार देते हैं, जला देते हैं। कितनी सारी फिल्में एक ही उस पे है कि एक अनाथ आश्रम था, बच्चों को जला दिया, बच्चों की आत्मा मर गई, वहां पे मॉल बन गया, मतलब ऐसे बहुत से। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर में ही भूत होता है सर, कहाँ सड़क पे, कहाँ घर में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भूत होता है। बहुत सही, करेक्ट। हाँ करेक्ट। एंड इसके बारे में हम दूसरे और पॉडकास्ट में बात करेंगे, रेसिडेंशियल स्पिरिट्स के ऊपर। एंड हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि वुडू डॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डॉल्स तक सीमित नहीं है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें यू नो हैव सम स्पिरिचुअल रेलेवेंस। ओके, तो जैसे किसी का रिंग, अब रिंग बहुत प्यारा हो सकता है किसी का, तो मरने के बाद रिंग में उसका जो एनर्जी है वो स्टोर हो सकता है, उसको फिर उतार के आप रख दोगे अपने रूम में, आपको लगेगा कि वो आदमी है अभी भी जिंदा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी का बाइक हो सकता है। अब हम टार्जन वाला जो एक मूवी था उसमें दिखाया गया था, वो टार्जन कार उसका बहुत फेवरेट था, एंड उसमें मर गया इसलिए वो भूत बन के उस कार को वो कर देता है। बहुत ही मजेदार मूवी है। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी व्यूअर्स कम हो गए बड़ी, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लोग मिस कर रहे हैं। अभी मैं एक केस रिसेंटली कवर किया है, उसका नाम है ग्रीन ब्रायर काउंटी का एक केस है सर। ग्रीन ब्रायर काउंटी में एक बड़ी फेमस चीज है ग्रीन ब्रायर घोस्ट। अब ये इकलौता ऐसा केस है जहां पे आज तक के इतिहास में कोर्ट रूम में एक भूत के बयान के ऊपर किसी को वो हुआ है, जेल हुई है। अब होता यूं है कि एक आदमी होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर। ब्लैक स्मिथ होता है, उसकी ऑलरेडी 2 शादियां होती है, एंड वो फिजिकल अब्यूज अपनी बीवियों को करता है। उसका नाम होता है सर इरेस्मस, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। एंड एक तो वो एक दूसरे काउंटी में जाता है, वो पैदा हुआ था माउंट सोलन कोई जगह है वेस्ट वर्जीनिया में, एंड वो ट्रैवल करके जाता, सर ये बात है 1890s की, बहुत पहले की बात है। तो वो ट्रैवल करके ग्रीन ब्रायर काउंटी में आता है, ये भी वेस्ट वर्जीनिया में है, एंड यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का काम करना शुरू कर देता है। तो एक 22 साल की लड़की इससे बड़ी अट्रैक्ट हो जाती है। इसकी एज होती है 35 साल की, 35 की, एंड 22 साल की लड़की होती है, उसका नाम होता है एवा कुछ करके होता है, नोवा, ठीक है, जोना उसका नाम होता है। तो जोना की मदर मना करती है कि आप इससे शादी मत करिए, आपसे 12 साल बड़ा लड़का है और उसका पास्ट क्लियर नहीं है, अभी तो नया नया आया है। लेकिन लड़की नहीं मानी, उसने उससे शादी कर ली।
3 महीने बाद उस लड़की की लाश मिलती है। उनके घर में एक झाड़ू पोछा वाला बंदा रहता है, पड़ोसी का लड़का, घर के काम करने के लिए। तो उसकी लाश मिलती है एंड तो वो अपनी मम्मी को बुलाता है, पड़ोसी का लड़का। इधर से एरसमस भी आ जाता है। अब एरसमस अपनी बीवी की लाश को देख के रोना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो रोता होता रहता है तो उस टाइम, अब आज तो पुलिस वुलिस वाला हिसाब किताब नहीं है, वहां पे एक डॉक्टर को फोन किया गया, डॉक्टर साहब आए। तो डॉक्टर साहब के सामने एरसमस नाटक करने लगता है कि आप मेरी बीवी का एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, वो मर चुकी है, इसका कल फ्यूनरल कर दीजिए। वो रोने होने लगता है, मतलब नाटक जैसे नहीं करते कि नहीं मैं मतलब लाश मरे हुए लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो बार बार ये लाइन बोल रहा था। तो अगले दिन उसने जल्दी जल्दी फ्यूनरल कर दिया। तो फ्यूनरल में भी अपनी बीवी के पास, यानी जो जोना के पास, किसी भी आदमी औरत को, या जो जोना की मदर थी मैरी, उनको भी नहीं आने देता है। अब हो गया, अब एक बार जब फ्यूनरल हो गया होगा, सबकी जिंदगी, मरने से क्या किसी को फर्क पड़ता है, ये भी आप भी जानते हैं, किसी को नहीं। अब नहीं, किसी को फर्क नहीं। मैरी बहुत ज्यादा सर रिलीजियस होती है। तो मैरी क्या करती है कि रोज अपनी बेटी के पास जाती है एंड वो उससे बात करती है ग्रेव से कि आप आओ आओ मेरे सपने में आओ, कैसे भी किसी भी तरीके से मुझे बताओ कि आपकी मौत कैसे हुई, क्योंकि आपकी मौत तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एवरलास्टिंग फेंट एंड उसको मतलब, या फिर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेपर पे दिखा दिया, लेकिन ये रियलिटी नहीं थी, प्रेग्नेंट नहीं थी। सर पहले का जमाना, 150 कितने साल हो गए उसमें, तो कुछ भी लिख देते हैं। हाँ। तो ऐसे ही हुआ। तो फिर 4 हफ्ते बाद एक, जब वो कॉफिन में उस लड़की के पीछे कपड़ा रहता है। अब आपने वो स्पिरिट वाली बात करी, वो कपड़ा, यहाँ पे वो जो एक एनर्जी वाली बात थी वो कपड़ा था। तो जब वो कॉफिन के टाइम पे एक सफेद कपड़ा रखा था उसके सर के पास से, तो डॉक्टर ने जो थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन किया था, वो कपड़ा उठा के उसने उसकी माँ को दे दिया। तो 4 हफ्ते बाद उसकी माँ वो कपड़ा साफ कर रही थी, वो कपड़ा, पानी का रंग हो गया एकदम रेड एंड कपड़ा हो गया एकदम पिंक, एंड वो पिंक एकदम हटा गई। तो वो रात को उसकी मदर उस कपड़े को अपने पास रख के सोती, एंड अगले दिन से रात को उसकी स्पिरिट आना शुरू हो गई। एंड फिर स्पिरिट ने ये बताना चालू किया कि कैसे मुझे वो मारता था। एंड जिस दिन मेरी डेथ हुई थी उस दिन हमारे बीच बहस हुई थी सिर्फ इस बात पे कि वो काम से आया और मैंने खाना नहीं बना रखा था। मैंने खाना बनाया बाद में उसके लिए आधे घंटे बाद, उसके बाद उन्होंने मारना मुझे शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मुझे गले पे वार किया एंड मेरी मौत हो गई। गले पे किसी औजार से उसने वार किया था। तो उसकी मदर ये चीज अपने पड़ोसी को बताती, बट कोई भी बिलीव नहीं करता। हमें ही बताइए, हम भी बिलीव नहीं करेंगे। तो नहीं। एक दिन वो ऐसी सो रही थी वापस घर में, उसने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो उसकी लड़की की आत्मा आई वहां पे एंड जस्ट फॉर प्रूविंग इट वो अपनी माँ से दूर गई। मम्मी रात को उठ गई एंड उसने पीछे जाके अपना गला पूरा, लाइक पीठ ऐसे एंड गला मोड़ के, लाइक प्रूविंग कि मेरे गले की वजह से मेरी डेथ हुई। तो वो हाँ। उसकी मदर यानी मैरी अपने कजन को बुलाती है, मिस्टर जॉनसन को, एंड वो वहां के प्रोसिक्यूटर के पास जाते हैं। प्रोसिक्यूटर को ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता है कि ऐसे केस पे क्यों वो नहीं, ये इस चीज पे हम कैसे वापस केस ओपन कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे एक इंसानी नेचर आता है, उसकी मदर इतनी ज्यादा इनोसेंट थी, अच्छे से बात करी, तो उसने वापस से उस मेडिकल एटॉप्सी एग्जामिनर को फोन किया कि आप बताइए कि क्या हुआ था उस टाइम। उसने बोला कि इसने तो एटॉप्सी करनी नहीं थी। ये बोल दिए, रोने धोना चालू कर देते थे। जो इनके हस्बैंड थे रेसमस साहब, वो रोना धोना चालू कर देते थे। तो फिर उन्होंने उसकी लाश को वापस से निकाला। ऊपर से ऑर्डर जब आए तो लाश में पता चला कि उसका जो गला था, उसके गले टूटने की वजह से पूरा ये जो वॉइस बॉक्स होता है, पूरा वर्टेब्रेस पता नहीं क्या क्या सब क्रश हो चुका था। एंड ट्रैक किया। हाँ, फिर ये चीज को लेके अरेस्ट किया गया उसको, एरसमस को, एंड उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब कोर्ट रूम में जब इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जब उसकी मदर ने ऐसी ऐसी चीजें रिवील करी, उसके घर के डायरेक्शन किधर है, कहाँ पे वो लोग सोते थे, कहाँ पे उसने वार किया, एक एक चीज उसकी मदर ने रिवील करी कि मेरी बेटी ने सपने में आके मुझे बताया। एंड उसकी जो खास बात ये थी, जब जज ने पूछा कि क्या आप कभी अपनी बेटी के घर पे गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पे लाइक प्रूव हो गया कि जो जो चीजें उसने बताई। तो पहली बार एक इलौता ऐसा केस है, बड़ा फेमस केस है, ग्रीन ब्रायर काउंटी। तो ये फिर लेकिन उसको एंड में जेल हो जाती है, बहस वहस चलती है अंदर, जूरी की जो बहस चलती है, लेकिन लास्ट में उसको हो जाता है, फांसी नहीं होती लेकिन लाइफ। तो यहाँ पे जो आपने बात करी
पॉजिटिव एनर्जी की, वो कपड़े में इस उस कपड़े की वजह से वो केस हाँ, सॉल्व हो। बड़ा तो वो इंटरेस्टिंग केस कपड़ा था। ही था उस मीडियम। हाँ, सो बेसिकली वुडू डॉल्स क्या होता है? इट्स नथिंग बट अ स्पिरिचुअल टूल स्पिरिचुअल। या मीडियम। हाँ तो इट्स नथिंग बट अ मीडियम। अभी हम क्या करें, हम मोबाइल से इसको देख रहे हैं, तो वी आर जी बेसिकली यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये एनर्जी का एक खेल है और कुछ नहीं है। जी हमारे पास एनर्जी जा रहा है, आपके पास एक वेवलेंथ आ रहा है, तो वेवलेंथ को आप कैप्चर कर रहे हो एंड यू आर एबल टू सी माय वीडियो। जी सर। सेम चीज अगर आप नहीं जानते, आपको कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आप इंटीरियर अमेज़न फॉरेस्ट में चले गए, दे हैव नेवर सीन अ मोबाइल हाँ फोन एंड उनके पास लेके गए, ऐसा कुछ शुरू कर दिए उनके पास, तो वो तो इसको भूत ही मानेंगे ना, इसको हाँ एलियन मानेंगे ना। तो बात यही है कि इट इज नथिंग, वुडू और ये सारी चीजें इट्स नथिंग बट मीडियम। और इस चीज को मीडियम की तरह इस्तेमाल होता है एंड देयर इज नथिंग बट वेयर अ स्पिरिट कैन काम एंड स्पिरिट कैन लीव। इट्स जस्ट अ मीडियम जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको एंड हाँ, दर्शकों को कि वुडू डॉल्स का इस्तेमाल आप बिना जाने बिना पूछे मत कीजिए, मत करिए। क्योंकि 3 चीजें आपको सीखने की बहुत बहुत जरूरत है। तंत्र विद्या, तंत्र विद्या जो है, तंत्र तंत्र ऐसी विद्या होती है जो मंत्र को हरा दे सकती है, मंत्र और तंत्र, हम्म ठीक है। और एक विद्या होता है जिसको कहते हैं हम जंत्र। हम्म तंत्र मंत्र जंत्र। जंत्र। और जंत्र क्या है? जंत्र है आपका राइटिंग या पेंटिंग। हम्म तो जंत्र है पेंटिंग एंड राइटिंग। तो 3 चीजें होगी, एक तो तंत्र विद्या, हम्म एक हो गया मंत्र जो आप यानी कि भगवान के जंत्र। सामने पढ़ते हो या गायत्री मंत्र पढ़ते हो, हाँ। तो तंत्र विद्या उसको काउंटर करने के लिए है, हम्म ठीक है। मंत्र विद्या, तंत्र विद्या और ये जंत्र विद्या। तो जिसके हम्म पास जंत्र विद्या है वो जी। पेंटिंग से आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जंत्र विद्या के ऊपर हम एक और सेशन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग्स के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। वी विल नो हाउ टू ड्रॉ एंड वी विल नो हाउ टू काउंटर देम इन लेटर हम्म पॉडकास्ट। और एक तंत्र होता है और एक विद्या होता है जिसको कहते हैं पूतना विद्या। हम्म पूतना विद्या। अब ये हम्म पूतना विद्या क्या है? पूतना विद्या बेसिकली रावण मतलब रामायण से आया है ये पूतना विद्या, ठीक है। तो रावण के जो चेलियां थे, तो रावण की चेलियां जो थी सारे पूतनास, पूतनास वो पूतना थी, ठीक है। तो रावण के जो चेलिया थे वो सारे पूतना थे एवं हम उनको राक्षसी से जानते हैं। मतलब राक्षस अगर मेल हुआ तो राक्षसी से जानते थे, और राक्षसी को पूतना भी कहा जाता था। तो एक छोटा सा कहानी में जब बहुत छोटा था तो मेरे पापा मम्मी मुझे खिलाते थे और बोलते थे कि पूतना राक्षसी आके मुझे मार देंगे तो जल्दी जल्दी खाना खाना चाहिए मुझे। तो उसका डर दिखाते थे मुझे, छोटा छोटा डर जब मैं था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पूतना क्या है, ये राक्षस क्या है, राक्षसी क्या है। तो मुझे फिर वो मंदिर लेके गए जहाँ पे पूतना राक्षसी का मंदिर था। वो पूतना राक्षसी वहां पे खड़ा हुआ था, एक एनिमेट्रॉनिक। मतलब एनिमेट्रॉनिक्स ऐसे हाथ हिला सकता है, ऐसे मुंह खोल सकता है, वहां पे लाइट्स लगे हुए हैं। तो मुझे बहुत डर लग गया। हाँ, मुझे बहुत डर लग गया कि ये सच में एग्जिस्ट करता है पूतना राक्षसी। तो लेकिन बाद में जब मैं पढ़ाई किया, चलो वो तो छोटा जब मैं था वो तो हो गया, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, मैं जिंदा हूँ खाना खाने की वजह से। तो बाकी के दिन में पूतना राक्षसी के ऊपर रिसर्च करने लग गया। लोग तो रावण के ऊपर बहुत, राम के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन रावण का जो रिसर्च है वो और भी इंटरेस्टिंग है। रावण का जो लाइफ है, रावण का जो लिविंग वे ऑफ लिविंग था एंड रावण का जो राक्षस सेना था, एंड उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे तो आप ये देखोगे कि पूतना एक कास्ट एंड क्रीड ऑफ पीपल थे, पूतनास। ये और जो वुडू डॉल का कॉन्सेप्ट है पुतुल, हम बंगाली में पुतुल बोलते हैं, तो ये पूतना या पुतला या पुतुल इजा मतलब वो ही से आया हुआ है। एंड पुतल मतलब, पुतला मतलब डॉल, हमें सबको पता है। तो बेसिकली ये रामायण से चला आ रहा है, ठीक है। और वो जो पूतना कल्ट है और उनको जो राक्षसी बोलते हैं हम, इसलिए इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में दिया गया है कि पूतल मतलब राक्षस। और डॉल्स को वेस्ट ने मॉडर्नाइज कर दिया था जब पिनोकियो का कॉन्सेप्ट आया कि पिनोकियो में लाइफ कैसे आ सकता है। पिनोकियो जब भी झूठ बोलता था उसको नाक बड़ा हो जाता था,
हाँ हाँ। तो हम पिनोकियो को देख के हम ये भी जानते हैं कि डॉल्स में लाइफ हो सकते हैं, और ये एक मतलब विश के कारण हुआ। तो वेस्टर्न में जैसे पिनोकियो का कॉन्सेप्ट आया, हमारे ईस्ट में पुतना का कॉन्सेप्ट आया। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, एंड मर्जर ऑफ कल्चर इज अमेजिंग। अगर कोई रिसर्चर है जो इस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें प्लीज कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सहायता करेंगे रिसर्च करने के लिए, एंड आपको साइंटिफिक तरीके से हम हेल्प करेंगे। हम दोनों, मैं और आर्यन दोनों आपको सहायता करेंगे रिसर्च करने के लिए। अगर आपको लगे कि इसके ऊपर आपको पढ़ाई करनी है तो भी हम आपसे विनती करेंगे कि हमें कांटेक्ट कीजिए। आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो भी आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट नहीं, सेक्शन। अब मैं ना इस पॉडकास्ट की मैं एक्चुअली वही नोट ही कर रहा था कौन कौन से पॉइंट के। मैं एक पॉडकास्ट के 3 से 4 रील्स बनाऊंगा, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया लंबे सर वो थोड़ा मतलब लंबे टाइम में, और वो तो मैं जैसे जैसे रील्स बनाऊंगा और एंगेज होंगे लोग। तो मैं आपके जो आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं लास्ट टाइम आया था आधा मैंने बोला था एंड आधा फिर आपने एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने आधा कुछ बोला फिर आपने एक्सप्लेन किया, तो वहां से और वहां से कुछ ऑडियंस मेरे चैनल पे पहुंची। तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं रील्स कम बनाता हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे मैं पॉडकास्ट की रील्स बनाऊंगा देन। और क्योंकि थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है सर, लेकिन इससे मैं फिर और ज्यादा ऑडियंस एंगेज करूँ, क्योंकि फिर ये जो जैसे आप जो कुछ बातें बता रहे हैं तो कुछ लोग तो चले जा रहे हैं, तो किसी किसी को समझ नहीं आ रही, कुछ लोग कभी आ रहे हैं, कुछ लोग कभी, तो एक साथ जोड़ने के लिए कभी कुछ लोग मैं बीच में रील्स आ रहे हैं बनाऊंगा, तो मैं उसको करूंगा इस वीक में वही करने वाला हूँ। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, वैसे तो ज्यादा लोग रह नहीं गए, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ पे शेयर करिए, क्योंकि वुडू डॉल्स को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, मेरे अंदर भी थे, आई होप आप सब लोगों के अंदर भी होंगे। तो फिलहाल तो सर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट कोई नहीं सर, बहुत मजा आया। अगर कोई और चीज आपको वुडू डॉल से रिलेटेड शेयर बतानी है, जो इन्फॉर्मेशन शायद लोग, जो एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर हो, या आपने नोटिस किया, जैसे मैंने देखा यार पिन वाली बात वुडू डॉल का हाँ, मतलब सर पिन हम वाली बात इनसे ही तो वहां जानते पे हैं। है। करेक्ट। पिन वाली बात ये है कि जो स्टील होता है ना, जो स्टील या जो टिन होता है या जो मेटल होता है, मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर। सो मेटल को हम इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं, हम सिल्वर को यूज करते हैं। मतलब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सिल्वर यूज करेंगे तो हम ड्रैकुला को मार सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें को ऐसे ऊपर कॉन्सेप्ट है कि मेटल, इवन लेड को भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार। तो वो भी मेटल को इस्तेमाल करते हैं किसी को किसी स्पिरिट को कहीं पे ट्रैप करने के लिए। तो स्पिरिट ट्रैपिंग जो होता है वो बेसिकली मेटल से होता है। एंड ग्लास एंड मेटल आर द टू थिंग्स दैट कैन ट्रैप अ स्पिरिट। ओके, अच्छा, अब बात है कि हाँ, सो ग्लास एंड स्पिरिट, सॉरी मेटल। तो क्या होता है, ग्लास से कौन करता है, ग्लास से जो मोहम्मदन कम्युनिटीज है, जो जिन वगैरह होते हैं, तो वो हम जिन को हम बॉटल में, कांच वाले बॉटल में रखते हैं, एंड वी यूज दैट। एंड मेटल जो होता है, जो जीनी होता है, आई होप यू रिमेम्बर, हम अलादीन में जानते हैं, तो वो मेटल है। सो द कॉन्सेप्ट इज देयर, लोगों को सिर्फ कॉमन सेंस की आवश्यकता है, बस, और कुछ नहीं। सारी चीजें हमारे सामने थी, सारी चीजें हम देख पा रहे थे, तो लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया। हमारे पास कार्टून्स थे, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे, हमारे पास स्टोरीज थे, लेकिन हम विश्वास नहीं किए। जूल्स वर्न को किसी ने विश्वास नहीं किया कि चांद पे आदमी कैसे जा सकता है, ये तो फैंटेसी हुआ ना। तो आज तो किसी को फैंटेसी नहीं लगता, नहीं, बाद में जाके ये भी कभी फैंटेसी नहीं लगेगा। नहीं, सही बोल रहे हैं बात यही। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग डॉल्स, वूडू डॉल्स, या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड, या फिर जो आपकी कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोई मेंटल चीजों से, इन सब चीजों, जिन्हें डर लग रहा है किसी टाइप का, या किसी किसी को इंटरेस्ट है, तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछे। अगर आप यहाँ नहीं पूछ रहे तो सर को पर्सनल मैसेज करके जो अपने प्रॉब्लम है वो सर से शेयर कर लीजिए, क्योंकि सर उसका निजात आपको बता देंगे। एंड आपको अगर लगता है कि आपका जो आइडेंटिटी है, आप यहाँ पे क्वेश्चन करके बताना नहीं चाहते, आप आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या तो आर्यन को आप डीएम कर सकते हैं। आपका कहानी जो आप आर्यन को बता सकते हैं ना, आपको आपका सोल्यूशन जरूर मिलेगा।
एंड हम जितना कोशिश कर सकते हैं। एंड ये कोई इट इज नॉट अ मॉनिटरी कॉन्सेप्ट, तो आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं कि आपको पैसा देना पड़ेगा इसके सोल्यूशन के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो दूसरी बात ये है कि आप आपके साथ नहीं हुआ होगा, किसी के साथ हुआ होगा, आपके दोस्त वगैरह के साथ हुआ होगा, तब वो भी शेयर कर सकते हैं एंड उसको हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। हम इसको एक टॉपिक के तरह लेके आएंगे आपके पास। अगर आपके पास कोई टॉपिक का आइडिया हो जो आप सुनना चाहते हैं हम लोगों से, तो वो भी आप कर सकते हैं। टॉपिक के आइडियाज एज वेल एज अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो जब मैं कल परसों अभी मैं 3-4 दिन लगातार रील्स बनाने वाला हूँ और वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो प्लीज मुझे ही बताइए एंड मैं फिर आगे उसको सर को बताऊंगा एंड उस टॉपिक पे हम काम करेंगे, उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, क्योंकि हमें भी तो टॉपिक चाहिए एंड आप ही लोग तो देंगे। बट कोई नहीं सर, मैं इस जो अभी जो हमने लाइन बोली है इस चीज के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि क्या किस तरीके से ये चीजें काम करने वाली है, ये तो मैं उसी से रीच बनाना चाहूंगा। तो सर थैंक यू अपना कीमती वक्त निकालने का। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कंप्लीट हो गई है डिग्री। थैंक यू एंड आप डॉक्टर हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच सर। एंड होपफुली अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो और अच्छी ऑडियंस होगी, उसके साथ साथ 3-4 अच्छे वीडियोस होंगे मेरे उस पे एंड मैं सर आपको भी टैग कर दूंगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्योंकि हम पिछले जो पॉडकास्ट किए उनसे भी वीडियो बन सकते हैं और ये पॉडकास्ट से तो जरूर बन सकते हैं। क्योंकि अभी मैं भी पहली बार वो इस पढ़ने में आया हूँ, मतलब मुझे याद है अभी मैं डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा पैरानॉर्मल पहली बार आया हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया किस तरीके से चीजें काम करने वाली है, तो मैं इस पे काम करता हूँ सर। तुम्हारा चैनल अच्छा लगा मुझे, तुम जो काम कर रहे थे वो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा नहीं रहा था। तो इसलिए हम इस लाइव में आए एंड लाइव में शुरू करने की कोशिश की कि लाइव को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो होपफुली हम कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे। हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोगों को डायरेक्टली इनवाइट करके हम किसी इन्फ्लुएंसर से वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर। एंड हमारे पास दोस्त तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं जो इन्फ्लुएंसर से हम कुछ वीडियोस मांग सकते हैं कि यू कम एंड टेल एंड आस्क पीपल टू जॉइन आवर शो। तो इसको हम ऐसे मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ भी इस्तेमाल करके हम लोगों के पास एक सोशल मैसेज पहुंचा सकते हैं कि इंडिया इज अ सुपरस्टिशियस कंट्री। एंड इस सुपरस्टिशन से अगर बाहर आना है, अगर हमको इंफॉर्मेशन सोसाइटी से नॉलेज सोसाइटी में मूव करना है, तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, हमें समझनी पड़ेंगी कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सही है। बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा। एंड अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी को लेके आऊं या सर के साथ कोई है या फिर आप में से कोई जुड़े जिसके पास वो कॉन्सेप्ट हो कोई, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हम साथ के साथ सामने डिस्कस कर सकते हैं, तो और बेटर होगा। एक एक चीजें मैंने इस बार नोटिस कर ली, क्या क्या जाना चाहिए लोगों के पास रील्स के फॉर्म में, तो मैं उस पे टारगेट करके अब बनाऊंगा। बहुत बढ़िया, इसको आगे लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीक बैठते हैं, फिर अच्छे से करते हैं। होपफुली मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा एंड इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। थोड़ा गैप हो गया था 2 हफ्तों का शायद, ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे तरीके से करते हैं। आप मुझे फ्री होके अगली बार का कोई अगर कोई किसी का कोई टॉपिक निकल के आ जाता है, कोई एक्सपीरियंस निकल के, तो हम उस पे करेंगे। हाँ नहीं तो फिर आपके पास तो है ही। ठीक है सर, आप भी रेस्ट करिए, खाना खाइए, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय। बहुत मजा आया।